नमस्कार। देखिए, करंट अफेयर्स घटना चक्र की जो वार्षिकी आई है, उसका वन लाइनर पार्ट मैं आज से आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिकी हो या कोई अन्य हो। ठीक है। करंट अफेयर्स को आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम में। मैंने आपको पहले ही बताया है। जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं वो मस्ट है देखना, उसको आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि अभी आप देखिएगा जितने भी करंट अफेयर्स मैं इसमें करवाने जा रहा हूँ वो सभी आपने पहले से ही पढ़े हैं। अगर आप लोग हमारा डेली वो करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखते हैं जो मंथली आता है, उसको देखते हैं, तो उसको और इसको दोनों को मिलाकर अगर आप पढ़ लेंगे, इसके साथ साथ हमारे चैनल पर जो अन्य करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे या पीडीएफ जो दी जाएगी, तो इससे बाहर आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए आज हम पहले वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम को जल्दी से देखेंगे। ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि इन सारे प्रश्नों को हमने ऑलरेडी अपने डेली करंट अफेयर्स वाले जो सुबह वीडियो आता है उसमें डिस्कस किया हुआ है। ओके, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? पुणे हवाई अड्डा को। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई थी, ये इंडेक्स जारी हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको डेली करंट अफेयर्स में अपने बताया था। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो टॉप 4 स्थान वाले राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर केरल है हमेशा की तरह, नंबर 2 पर तमिलनाडु है, नंबर 3 पर जम्मू कश्मीर है और नंबर 4 पर गुजरात है। ओके, अगला है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, केंद्र सरकार ने उसका नाम अब बदल दिया है और उसका नया नाम होगा श्री विजयपुरम। ये भी महत्वपूर्ण है, श्री विजयपुरम अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? 7 सितंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और ये स्कूल का उद्घाटन किस जिले में किया गया? गोरखपुर में किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछने की सबसे प्रबल संभावना यही है कि किस जिले में किया गया है? गोरखपुर में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत गुजरात के सूरत जिले में की गई है 6 सितंबर 2024 को। और ये जो जल संचय जन भागीदारी पहल है वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक अभियान से जुड़ी है, तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। और ये जो नया म्यूजियम बनेगा, 3D संग्रहालय बनेगा, ये किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? 30 अगस्त 2024 को भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की। और ये जो प्रोजेक्ट नमन है इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को सहायताएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये इससे संबंधित है प्रोजेक्ट नमन, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। स्पर्श मतलब सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जो कि एक डिजिटल पेंशन प्रणाली है, इसके कार्यान्वयन पर ये प्रोजेक्ट नमन जो है वो केंद्रित है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। ओके। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नालंदा के राजगीर में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। और इन 5 जिलों के नाम भी याद रखिएगा, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और
चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी प्रदान की गई प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी थी ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का एक उद्घाटन हाल ही में किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। और इस डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना या जागरूकता उनकी बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पहला राज्य बना है नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ये जो 4 ऐप शुरू किए गए हैं ये है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 519 किलोमीटर लंबा है और ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? लद्दाख के पूगा घाटी में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है इसको। अभी हाल ही में वहाँ पर भूस्खलन बहुत भयंकर आया था वायनाड में। इस मामले में रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित हुआ था 30-31 जुलाई 2024 के बीच में। 2024 में इसका मुख्य विषय यानी थीम क्या थी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन की? तो ये थी अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार में हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप। तो अशोक हाल से अशोक मंडप किया गया है, ये आसान है। दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप, ये याद रखिएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? मिजोरम के आइजोल में किया गया। शिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है ये। यह सुरंग लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित होगी और 4.1 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई होगी। ठीक है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये जो सुरंग बनेगी शिकुन ला सुरंग, ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसका नाम है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ओके। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में बायो प्लास्टिक पार्क का निर्माण होगा। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? राजस्थान के पाली में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम सत्याग्रह के मुख्य नेता और ये क्यों हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74 महिलाएं कुल चुनी गई हैं। लगभग 13.63% इनकी संख्या है सदन में।
बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? त्रिनेत्र ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 6 मार्च 2024 को कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना। अदिति योजना 4 मार्च 2024 को शुरू हुई और ये रक्षा प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी हाल ही में दी। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये मुंबई में 27-28 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2024 को रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, और ये 9वां रायसीना डायलॉग था। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? अपार पहल। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के संबलपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टेम। स्टेम मतलब S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स एंड M फॉर मेडिसिन। इसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। तो ये इससे संबंधित है, याद रखिएगा, स्वाति पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम मंदिर 19 फरवरी 2024 को। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संभल जिले में स्थित है। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? काजी नेमू को। सिट्रस लेमन इसका नाम है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा को। और ये जो उड़ीसा की राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला है, वो उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन बना? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को इस सम्मेलन का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। ओके, तो ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कुछ था जो घटना चक्र के वन लाइनर से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो करंट अफेयर्स की विस्तार से चर्चा है वो आपको हमारे चैनल के डेली करंट अफेयर्स से मिलती रहेगी। साथ में जब PDF प्रोवाइड कराएंगे या जो अन्य हम कुछ और अलग से अपने हैंड रिटन में कुछ नोट्स को मैं आपको वीडियो बना के करवाऊंगा, तो उसमें और विस्तार से चर्चा होगी। इस तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर आसानी से हो जाएगी। नमस्कार।